इसी में अब एक ऐसी खबर जो झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन की सरकार की तुष्टीकरण की नीति को उजागर करती है। झारखंड का एक आदिवासी बहुल इलाका है पलामू में, वहां हिंदुओं के 50 घरों को उजाड़ दिया गया और आरोप वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। पलामू जिले के पांद्रुक प्रखंड में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे की जमीन बताते हुए अनुसूचित जाति के परिवारों के 50 घरों को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उन गरीब लोगों को एक साथ ट्रैक्टर में बैठाकर जबरदस्ती गांव से बाहर कर दिया। आरोप यह है कि जिन लोगों ने ये किया वो दबंग किस्म के हैं और उस जमीन पर मदरसा खोलना चाहते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जिन जमीन से लोगों को हटाया गया वो जमीन मुस्लिमों की है। वहां पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पहाड़ के नजदीक मिट्टी काटकर झुग्गी झोपड़ी बनाई थी। टाइम्स और नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां जाकर लोगों से घटना की हकीकत जानने की कोशिश की। जिस समय जहां पे खड़ा हूं वो एक खाली मैदान नहीं, वो पत्थर नहीं, वो एक मलबा नहीं, वो 2 दिन पहले यहाँ पे जो महादलित परिवार है उनके घर हुआ करते थे, जिनको ज़बरदस्ती यहाँ से तोड़ा गया बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। और ये कहा गया कि ये जो ज़मीन है ये ईदगाह की ज़मीन है, इसलिए यहाँ से हटाया जाएगा। बुलडोज़र जेसीबी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है और ज़बरदस्ती जो है उन परिवारों के घर को तोड़ा गया है, मंदिर को तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में इस समय सिर्फ आपको मलबा दिखाई देगा जहाँ पे 2 दिन पहले लोगों के घर हुआ करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए नितेश, जो कि हमारे लोकल जो है संवाददाता हैं पलामू के, जिनको पूरी घटना की जानकारी है, वो हैं। नितेश, आखिरकार क्या क्या हुआ था यहाँ पे घटना बताइए, कितने घर थे और कहाँ था प्रशासन? आखिरकार प्रशासन सो रहा था जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था? देखिए, 2 दिन पहले यहाँ देखा जाए तो 20 से 25 घर थे और 50 परिवार मुसहर जाति के रहते थे। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा किया गया कि इसको जमीनों-दोज कर दिया। पूरी तरह जो मुसहर जाति के लोग थे उनको यहाँ से भगा दिया गया। और प्रशासन देखा जाए तो प्रशासन एक्टिव तब हुई जब मीडिया में खबर चली। उससे पहले देखा जाए तो कोई यहाँ पे नहीं था। ये लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जो अभी बोल रहे हैं वो कोई नहीं सुन रहा। जमीन को लेके क्या मामला था? जमीन को लेकर मामला था कि मुस्लिम पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं 20-30 सालों से उससे पहले से भी रहते हैं, मेरे पूर्वज रहते आए हुए हैं। तो उन लोग अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जेसीबी कैसे आ जाती है पूरे इलाके में और जबरदस्ती कैसे घर तोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे? ये देखिए, एक तो सवाल बहुत बड़ा है कि जेसीबी कैसे आ जाती है। जो सुनने में आया, जो लोकल पर्सन यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि पूरी गांव को पहले घेरा गया था। घेरने के बाद आप बाहरी जो भी थे, पत्रकार थे और भी जो लोग थे, उन लोगों का आवागमन बंद किया गया था। बंद करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। 20-25 साल से जब होश हुआ है, हम तब से इन लोग के यहाँ पर अच्छा, शुरू से आप देख रहे हैं? कोई अभी 1-2 साल में नहीं बने ना मकान? बहुत पहले से सर। हाँ। और यहाँ से करीब हमारा 2 किलोमीटर घर दूरी मकान पड़ेगा और हम इसी रास्ते से आते जाते हैं। इन लोग के झुका झोपड़ी में इन लोग गुजर बसर अपना बाल बच्चों के साथ करता रहता था और किसी प्रकार से पहले कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने तो कौन कौन है इसमें? कि क्या वो दबंग हैं इस इलाके के? कौन है आखिरकार इस पे? देखिए, खास करके आपको मेरा जो अनुभव है कि यहाँ जो इस मुरमातू गांव जो है मुस्लिम समुदाय का अधिक संख्या है और हिंदू यहाँ कम है। इसके वजह से यहाँ मुसहर जाति जो है हिंदू में आते हैं। और इन लोग के इधर देखिएगा तो कब्रिस्तान या क्या करबला है और इसके आमने सामने इन लोग रहते हैं। तो सारे लोग कम से कम 50 परिवार इसमें लोग रहते, उसी में गुजर बसर करते थे। और यहाँ के जो दबंग लोग हैं जो अपना यह जीएम लैंड है, खाता 44 प्लॉट 437 यह है। ईदगाह की जमीन इस पे किसी में नोटिफाइड नहीं है? यह ईदगाह की जमीन नहीं है। हाँ। और यह मदरसा का जमीन। प्रशासन जगी, शासन और प्रशासन दोनों यहाँ पहुंचे अपने प्रखंड। परिवारों का ये भी आरोप है कि शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, उनके हाथ जोड़ते हैं। यह देखने वाली बात है। यहाँ देखिए, तुलसी का पौधा वहाँ पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अली नरोड़ा से कहूँगा आप दिखाइए। यह सनातनी है कि सनातन धर्म में लोग ये किस तरह से यहाँ पे जो देखिए आप शिव जी का पूजा करते हैं, इनकी ये शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ पे जो है पूरा ये जो है तुलसी का एक मंदिर बना रखा है। सनातन धर्म में आस्था का केंद्र है। वो पत्थर को ही पूजते हैं और भगवान मानते हैं। ये भी तोड़ा गया बिना? जी, उसे भी वो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते रह गए, हम हाथ जोड़ते रह गए। जेसीबी लगा करके तोड़ा गया, उसमें किसी चीज को बरगलाया नहीं गया कि इसको साइड किया जाए। और टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता मोहित भट्ट ने उन गरीब लोगों से भी बात की जिन्हें दबंग मुस्लिमों ने न सिर्फ जमीन से बेदखल किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। सुनिए उन पीड़ितों की आवाज।
झारखंड से पलामू से एक बेहद ही जो है गंभीर घटना सामने आई है। जिस प्रकार से जो महादलित यहाँ पे कम्युनिटी थी, उनका एक जो पूरी हाउसिंग थी, जो पूरे उनके घर थे, उनको इलीगल तौर पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बुलडोज़र से गिरा दिया गया और अब ये लोग सब जो है बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे जो पुराना थाना की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे इनको रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ना इनके पास कपड़े बचे हैं, ना इनके पास घर बचा है और इनकी एक ही डिमांड है कि इन्हें वापस रखा जाए। किस प्रकार से इलीगल तरीके से ये सब कुछ हुआ, एक बुलडोज़र का इस्तेमाल होता है, जो कुछ दबंग लोग वहाँ आते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, और इनको भगाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। सर, क्या क्या हुआ था उस दिन परसों की बात में? क्या हुआ था परसों क्या क्या हुआ था आपके साथ? परसों तो यही हुआ था सर कि हम लोग थाना प्रशासन लेके वहाँ फिर से गए झोपड़ी गाड़ने, जहाँ से उजाड़ दिया था। जब उजाड़ा था तब क्या हुआ था? तब आपको भगाया था, डराया था, क्या हुआ था? भगाने डराने के बाद तो सर हम उन लोग नहीं भागते तो हम लोग के जान से बले बचे के काट देते मालिक। इसलिए सर नहीं हम लोग को मौका दिया, पूरा झाँप लिया, हम लोग के मुतने की जगह नहीं, पेशाबो करने के लिए कहीं नहीं जाएगा। जब तिल जब फसल लगी है उसमें जब लुका करके आदमी भाग रहा है, बच्चा लोग जाने के लिए कजरू लिए कि मैंने कोई की सोचना दे चल के कि हमको बचाने आए। तरह से घेर लिया, घेर लिया पूरा तरह से घेर। कितने घर थे आपके? नहीं था। कितने घर थे आपके? हमारे कितने घर थे वहाँ पे? वहाँ पर सब 5-10-20 घर था। अच्छा, वो सब तोड़ दिए गए? सब बुलडोजर जेसीबी आया था? जेसीबी से मिट को आया है साहब। अच्छा, पूरा तो सीटा उटा सर सब इसराइल मुखिया आन के मैंने सब हम गिरवाए हैं। लेकिन बीजेपी ने पलामू की घटना को हेमंत सोरेन सरकार की नाकामी करार दिया और इसके पीछे हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि जिला प्रशासन का यह दावा है कि वो आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। सरकार हेमंत सरकार है, जिहादियों को बढ़ा दिया है। हर एक जगह जहाँ देखिए अंकिता कांड, तो फलना जगह ही कांड, तो चतरा कांड, और यहाँ भी कांड जो है बहुत दुखद समाचार है। और ये अगर नहीं दबाया गया, अब नहीं अगर निर्णय लिया गया तो यह जो है कहाँ तक जाएगा हम लोग को नहीं पता कि वो एक लिबरल लॉबी जो होती है, जो हमेशा से बात करती है कि देश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो कहाँ पे हैं आज? कहाँ वो लोग कर रहे हैं? वो तो खाली शो के लिए है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हम लोगों को लग रहा है कि इट इज सिंपली ए लैंड डिस्प्यूट बिटवीन दैट वन पर्सन एंड अदर दिस दलित कम्युनिटी। देयर लोग वो लैंड डिस्प्यूट के चलते प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन लिया है और उन लोगों को जो भी हटाया गया है उनको ऊपर हम लोग एफआईआर किया है। अराउंड 3 लोगों को अभी ऑलरेडी जेल भी भेज चुका है, 12 लोगों को ऊपर एफआईआर बाय नेम एफआईआर किया है। और वहाँ लैंड डिस्प्यूट जहाँ है, जो एग्जिस्टिंग लैंड डिस्प्यूट है, वहाँ हम लोग 144 सेक्शन भी लगा के उसमें अभी एज एंड टुडे स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। और ज़मीन किसका है वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। दैट विल फाइंड आउट एंड जो भी इस तरफ का काम किया, बुलडोजर लेकर किसी का घर तोड़ दिया, तो उसको ऊपर हम लोग एफआईआर किया है अंडर द रिलेवेंट सेक्शंस। ऑलरेडी 3 लोगों को गिरफ्तार। तो हमारे सहयोगी मोहित भट्ट की एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आपने देखी। ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम वहां पहुंचे, दबंग मुस्लिम वहां पहुंचे, अनुसूचित जाति के लोगों को वहां से हटाया गया, शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, लोगों का आरोप है। विधायक भी उनके साथ है, लेकिन डीसीए कह रहे हैं कि जमीन के मालिकाना हक का विवाद है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि किसी की जमीन नहीं थी, बल्कि पहाड़ को काट करके उसको समतल कर करके हमने वहां अपने घर बनाए, तो फिर किसी और का हक इसके ऊपर कैसे हो सकता है?